टेक्सटाइल में 2 तरह के फाइबर होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है मैन-मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर जो नेचर से प्राप्त होता है, मैन-मेड फाइबर जो मैन्युअली बनाया जाता है, केमिकल द्वारा बनाया जाता है, पेट्रोलियम से बनाया जाता है, जिसको सिंथेटिक या मैन-मेड फाइबर कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पॉलिएस्टर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और कॉमन यूज के बारे में बताने वाले हैं। तो हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं शर्मा टेक्सटाइल ज्ञान। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देर न करते हुए अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉलिएस्टर का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है। यानी कहने का मतलब है कि पॉलिएस्टर का जो कपड़ा होता है वो स्ट्रॉन्ग तो होता ही होता है और ये टिकाऊ भी होता है। दूसरा है रिंकल रेजिस्टेंट। इसका क्या मतलब है? यानी कहने का जो पॉलिएस्टर से बने हुए जो कपड़ा होता है, इस पे आयरन और प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ता, इसमें रिंकल्स बहुत ही कम पड़ते हैं। तीसरा है क्विक ड्राइंग। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये कपड़ा भीगता है तो बहुत ही आसानी से सूख भी जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो मॉइस्चर रीजन है बहुत ही कम कम होता है, यानी कि इसमें वाटर ऑब्जर्वेशन कम होती है, जिसके कारण से ये क्विक ड्राइंग होता है। चौथा है वर्सटाइल। यानी कहने का मतलब ये मार्केट में काफी डिमांडिंग है, काफी मांग में है और इसका काफी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसलिए ये वर्सटाइल है। पांचवा और अंतिम बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है रिसाइकिल्ड। यानी वो प्रॉपर्टीज, पॉलिएस्टर का वह प्रॉपर्टीज जो कपड़ा को पुनः तैयार किया जा सकता है। यानी कपड़ा अगर खराब हो गया या फट गया है तो उसे रिसाइकिल्ड किया जा सकता है, पुनः कपड़ा बनाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अब इसके हम कुछ कॉमन यूज के बारे में समझते हैं। पहला, क्लोथिंग। यानी कपड़ा, जिसका प्रयोग जो है से कपड़ा बनाने में जो है से क्लोथिंग में, यानी कपड़ा बनाने में, गारमेंट बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है इसका कॉमन यूज होम टेक्सटाइल। यानी इसका प्रयोग होम टेक्सटाइल में भी, जैसे कर्टन्स, कुशन, बेडशीट, बेड कवर, सोफा कवर इत्यादि बनाने में भी प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा है तीसरा है कंपनी एप्लीकेबल, यानी इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल। तीसरा है इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल, यानी कि इसका प्रयोग इंडस्ट्री में भी किया जाता है। इंडस्ट्री में जैसे रबड़ बनाने में, क्लोथिंग बनाने में और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल रूप से प्रयोग में लाया जाता है। चौथा है इसका कॉमन यूज पैकेजिंग में। पैकेजिंग में पॉलिएस्टर का काफी यूज होता है, चाहे वो कंपनी में हो या फिर कॉमर्शियली रूप से काफी यूज होता है। तो इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ सीखे तो जरूर होंगे। तो अगर आप मिलते हैं इसी तरह से नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।